दोस्तों आज हम इस वीडियो में भिंडी की खेती से जुड़े हुए उन पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे जिससे कि हमारा भिंडी की खेती में आने वाली लागत कम हो सके और हमारा उत्पादन अच्छा हो सके। इस वीडियो में हम मुख्यतः इन 4 पॉइंट्स पर बात करेंगे। नंबर 1, भिंडी की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी और बुआई का सही समय। नंबर 2, भिंडी की उन्नत किस्में। नंबर 3, भिंडी के लिए हमें कौन कौन से खाद और उर्वरक की आवश्यकता लगती है। नंबर 4, भिंडी की फसल के साथ हम कौन कौन सी फसलों के इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। इन सभी पॉइंट्स पर वीडियो में आगे एक एक करके डिटेल्स में मैं चर्चा करने वाला हूं, आपको बताने वाला हूं। इसके साथ वीडियो के अंत में हम हमारे 3 किसान भाइयों के कमेंट को पिक करेंगे और उनके जो हमें कमेंट सेक्शन में उन्होंने सवाल पूछा है उसके जवाब देंगे। अब हमने कौन से 3 किसान भाइयों के कमेंट को सिलेक्ट किया है यह हम वीडियो के अंत में आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो बिना समय नष्ट किए हुए आते हैं हम अपने पहले पॉइंट पर, भिंडी की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी और बुआई का सही समय। साथियों, भिंडी की खेती के समय बहुत जल्द आने वाला है। भिंडी की खेत बात करें तो हम लगभग सभी तरह की मिट्टी में कर सकते हैं, फिर चाहे आपकी मिट्टी लाल, काली, बलुई, दोमट मिट्टी हो, किसी भी तरीके की क्यों ना हो, आप भिंडी की खेती हर तरीके की मिट्टी में सफलतापूर्वक कर सकते हैं। सिर्फ आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपके खेत में जल भराव बिल्कुल ना हो। ऐसी सिचुएशन में जब आपके खेत में जल भराव होता है तो भिंडी की फसल फंगस जनित रोग लगने के चांसेस जो है रहते हैं। अब आइए बात करते हैं भिंडी की बुआई का सबसे सही समय क्या होता है। भिंडी का बुआई का सबसे उपयुक्त समय ग्रीष्मकालीन सीजन के लिए फरवरी से मार्च महीना है, वह खरीफ के सीजन के लिए जून से जुलाई का महीना। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप भिंडी की अगेती बुआई करना चाहते हैं तो आप 15 जनवरी के बाद भी भिंडी की बुआई कर सकते हैं। पर अगर रात का टेम्परेचर आपके एरिया का 12 डिग्री सेल्सियस से कम है तो आप साथियों भिंडी के बीजों की बुआई बिल्कुल अभी मत करें। जैसा कि इस साल हमारे एरिया में जनवरी महीने में रात का टेम्परेचर 6 डिग्री व 7 डिग्री के आसपास लगातार रह रहा है, इसलिए हमारे एरिया के किसान भाइयों को मैं सजेस्ट कर रहा हूं कि भिंडी की बुआई जो है जनवरी में बिल्कुल मत करें, क्योंकि भिंडी के बीज के जर्मिनेशन के लिए रात का टेम्परेचर 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए व दिन का टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए। यह टेम्परेचर भिंडी के बीजों की बुआई के लिए सबसे उपयुक्त, सबसे सही टेम्परेचर होता है। आते हैं हम अपने दूसरे पॉइंट पर कि भिंडी की कौन कौन सी उन्नत किस्में, अच्छी किस्में मार्केट में चलने वाली। वैसे तो भिंडी की कई सारी सरकारी और प्राइवेट किस्में साथियों उन्नत किस्में होती हैं, परंतु किसान भाइयों हमें उन किस्मों का चुनाव करना चाहिए जो पीला पत्ता रोग के प्रति सहनशील हों। जैसे कि सरकारी में हमारा अभय, अनामिका, प्रगति, क्रांति, आज़ादी, वहीं प्राइवेट कंपनियों में राशि, नामदारी, फिर सेमिनिस, सिरेंटा, इनके बीजों का चुनाव आप कर सकते हैं। उन्नत किस्म के चुनाव के बाद बात आती है कि 1 एकड़ भिंडी की खेती के लिए बीज की कितनी मात्रा लगेगी, वह बीज का खर्च कितना आएगा। तो साथियों यह बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है। अगर आप ग्रीष्मकालीन सीजन में भिंडी की बुआई करते हैं साथियों तो आपके बीज की मात्रा 4.5 से 5 किलोग्राम के आसपास, वह आपका बीज का खर्च आएगा 20,000 रुपये प्रति एकड़। वहीं अगर आप खरीफ के सीजन में भिंडी की बुआई करते हैं तो आपके बीज की मात्रा लगेगी 4 से 4.5 किलो और आपका बीज का खर्च आएगा 18,000। अब यह खर्च पूरी तरीके से निर्भर करता है कि हम कौन सी कंपनी के बीज का चुनाव करते हैं। आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट पर, भिंडी की फसल के लिए कौन कौन से खाद व उर्वरकों की आवश्यकता होती है। तो साथियों बात करें कौन कौन से खाद उर्वरकों की आवश्यकता होती है, तो भिंडी की फसल में आपको सिर्फ और सिर्फ 4 खाद की जरूरत लगेगी। पहला आता है हमारा जैविक खाद, जैसे कि सड़े हुए गोबर की खाद हो गई, कंपोस्ट हो गई या फिर वर्मी कंपोस्ट, दूसरी या फिर NPK, तीसरा DAP, चौथा यूरिया। इन 4 खाद के अलावा आपको भिंडी की फसल में कोई अन्य खाद देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जब आपके खेत की तैयारी हो जाए तब बीज बुआई के पहले आप NPK अपने खेत में डाल दें। जब आपकी फसल 20 दिन की हो जाए तब आप DAP और यूरिया डाल सकते हैं। DAP आप जितना भी हो उसका 1/3 आपको यूरिया लेना है। जैसे कि हमने DAP लिया 30 किलोग्राम तो आप 10 किलोग्राम यूरिया लेना है। 40 से 45 दिन के बाद आप दोबारा से DAP व यूरिया डाल दें उसी क्रम में। उसके बाद जब आपकी फसल 2 महीने की हो जाती है तब आपको सिर्फ और सिर्फ DAP देने की ज़रूरत है। अब इनकी कितने की मात्रा रहेगी यानी डिपेंड करता है कि हमारी मिट्टी की क्या रिक्वायरमेंट है। इसके लिए आप मिट्टी की जांच करा सकते हैं। जब हमारी फसल 2 महीने की हो जाती है तब हम खुद पता लगा सकते हैं कि हमारी फसल जो है, तब आपको सिर्फ और सिर्फ DAP देने की ज़रूरत है। अब इनकी कितनी मात्रा रहेगी यह डिपेंड करता है कि हमारी मिट्टी की क्या रिक्वायरमेंट है। इसके लिए आप मिट्टी की जांच करा सकते हैं। जब हमारी फसल 2 महीने की हो जाती है तब हम खुद पता लगा सकते हैं कि हमारी फसल में किस न्यूट्रिएंट्स की कमी है। वह ऐसे कि जब आपकी फसल 2 महीने की हो जाती है तब आप भिंडी के पौधे को ध्यान से देखें
तब आप भिंडी के पौधे के ऊपरी पत्तियों को अगर हल्का पीलापन आपके खेत में आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि भिंडी के पौधे में नाइट्रोजन की कमी है, तो आप उसे नाइट्रोजन दे सकते हैं। वहीं साथियों, अगर भिंडी के पौधे की कोशिकाएं जो है बाहर की तरफ कुछ साथियों बाहर आ रही हैं तो इसका मतलब ये है कि पौधे में फास्फोरस की कमी है। और अगर पत्तियों की धार पर पीले होकर के सूख जा रहे हैं, जैसे कि साथियों आप ध्यान से देखेंगे कि साथियों कलर बदल जाएंगे, तो आपके पौधे को पोटेशियम की ज़रूरत है। इस तरीके से आप खुद ही पता लगा सकते हैं कि आपके पौधे को नाइट्रोजन की ज़रूरत है, फास्फोरस की ज़रूरत है या फिर पोटेशियम की ज़रूरत है। इस तरीके से अगर आप अपने पौधे को ऑब्जर्व करेंगे तो आप सही मात्रा में अपने पौधे को न्यूट्रिएंट दे पाएंगे, आपके खाद की भी बचत होगी। इसका मतलब यह है साथियों कि हमारी लागत भी कम होगी और आपका पौधा सही व सेफ रहेगा, सही न्यूट्रिएंट्स लेगा और उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी और आपको उत्पादन में काफ़ी अच्छी वृद्धि देखने को मिलेगी। आते हैं चौथे पॉइंट पर, भिंडी की फसल के साथ में हम किन किन फसलों की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। भिंडी की फसल के साथ आप इन 6 फसलों की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। टमाटर, बैगन, शिमला मिर्च, सनफ्लावर, इसके साथ साथ धनिया। भिंडी की फसल के साथ धनिया की इंटरक्रॉपिंग करने के लिए आप सबसे पहले भिंडी के बीज की बुआई अपने खेत में करवा दें। बीज से बीज की दूरी आप 1 फीट रखें। इस 1 फीट दूरी के बीच में आप धनिया के बीजों की बुआई करवा दें। धनिया की फसल भिंडी की फसल के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करेगा, क्योंकि धनिया की महक के कारण फलछेदक व तनाछेदक कीट भिंडी के पौधे पर अटैक कम करेंगे, क्योंकि ये कीट महक के कारण अट्रैक्ट होते हैं। अगर आपकी फसल पर फलछेदक व तनाछेदक कीट का अटैक देखने को मिलता है तो आप अपनी फसल पर इसका स्प्रे कर सकते हैं। इसके लिए आप पावर ग्रो अमेज एक्स का स्प्रे अपने फसल पर कर सकते हैं। बात करें इसकी मात्रा की तो आप 15 लीटर पानी में 8 ग्राम अमेज एक्स को लें और अपनी फसलों पर स्प्रे कर दें। अमेज एक्स के स्प्रे उपयोग से आप फलछेदक और तनाछेदक व रसचूसक कीटों के अटैक से बच सकते हैं। फिर 30 ml प्रति 15 लीटर पंप आप प्लेथोरा के ले सकते हैं। जैसे कि वीडियो के शुरू में मैंने बोला था कि हमारे 3 किसान भाइयों के कमेंट को पिक करेंगे और उनके कमेंट में जो हमसे सवाल उन्होंने पूछे उसके जवाब हम देंगे। हमारे पहले कमेंट एक किसान भाई ने पूछा है, इनका सवाल है कि फंगिसाइड को कैसे यूज़ करें। आप फंगिसाइड कोई सी भी कंपनी के यूज़ कर सकते हैं, बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इसकी कंपोजिशन में कार्बेंडाजिम 12% और मैंकोजेब 63% के फॉर्म में होना चाहिए।